Dear friends, I Purushottam Maurya welcomes you on this A to Z Exam Group YouTube platform. Today we will study about area and volume. So first figure is cuboid. The picture is this. In cuboid, try to let us understand that this longer side, this is length L, and it is denoted by a small L or capital L, and the breadth it is denoted by small v or capital B, and it is height which is denoted by capital H or small h. Right, friends? So you have to find out the volume, right, friends? Volume. And what is volume? It is space occupied by any object in space, right, friends? Or you can the it is capacity of that container in space. It is called volume. So volume of this cuboid is length, length, length into breadth into height. Volume V equal to L into B into H, और जो भी यूनिट होगी उसका यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्यूब हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स? यूनिट क्यूब. सिमिलरली अब इसमें कितनी बाल्स हैं? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 आपके फेसेस हैं, 2 फेसेस ये हो गए, एक फ्रंट एक बैक, एक इसकी लेफ्ट एक राइट, एक टॉप एक बॉटम. कितने फेसेस हो गए इस तरीके से? अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एरिया जो ये साइड है, आउटर साइड ऐसा क्या हो जाएगा? L इंटू एच, राइट फ्रेंड्स? ये L है, ये H है, तो इस साइड का एरिया क्या निकल के आएगा? L इंटू एच. वे 2 टाइम्स है तो ट्वाइस L इंटू एच, फ्रंट एंड बैक. इसका क्या निकल के आएगा? L इंटू बी, L इंटू बी. ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा. और सिमिलरली जो ये साइड है, राइट फ्रेंड्स, ये वाली, इससे क्या निकल के आएगा? B इंटू एच. ये भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा. तो आप इन सारे एरियाज को जोड़ दोगे तो क्या टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा आपका? टोटल सरफेस एरिया ये आपका निकल आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच प्लस एच एल, राइट फ्रेंड्स? टेकिंग कॉमन 2 तो एल बी बी एच प्लस एच एल, फ्रेंड्स. एंड नाउ अब इसका जो क्यूबॉइड इसका डायगोनल कैसे निकालोगे आप? तो ये आपका हो गया D1, ये आपका है फेस डायगोनल, राइट फ्रेंड्स? और जो ये D है ये आपका है बॉडी डायगोनल. तो इस बॉडी डायगोनल के आपका पहले इस D1 को निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? इस वाले ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस लगानी होगी. इस पूरे कितनी निकल के आएगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और जब इस बड़े वाले के लिए निकालोगे इसके लिए दिस, राइट फ्रेंड्स? तो आपको इस D1 के स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा. मीन्स D1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इट मीन्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो बॉडी डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स? इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना है, राइट फ्रेंड्स? कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी आप कैसे निकालते हैं? इस केस में आप निकालते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम
एक्सटर्नल वॉल्यूम और इससे आप सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस इंटरनल वॉल्यूम। और इस तरीके से आपको कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मिल जाती है, राइट फ्रेंड्स। और इसमें जो बॉडी डायगोनल है ये इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, मतलब मीनिंग इसका ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी मैक्सिमम लेंथ आप इसमें रख सकते हो, ये है मैक्सिमम लेंथ का जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप इसमें रख सकते हो, वो क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा, राइट फ्रेंड्स, बॉडी डायगोनल। तो ये मैक्सिमम लेंथ का हुआ। और इसके अलावा अगर जो ये 4 वॉल्स हैं, अगर इनके एरियाज की आप अगर बात करोगे, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ L प्लस P इंटू H, राइट फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे लोगों ने समझ लिए। अब इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक दूसरी फिगर को देखते हैं, क्यूब को। क्यूब में क्या होता है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी इक्वल होती है। इस केस में जो इसका वॉल्यूम होगा, राइट फ्रेंड्स, जो इसका वॉल्यूम होगा जिसका वॉल्यूम होगा क्या है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट एच। तो ये आपके सभी इक्वल है, तो ए इंटू ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए क्यूब। इट मीन्स जो भी आर्म होगी आर्म क्यूब हो जाएगा। सेकेंड है आपका सरफेस एरिया, क्योंकि सारे सरफेस कितने हैं, ए बाई ए, तो ये भी आपका ए स्क्वायर होगा, 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 ये भी आपका ए स्क्वायर होगा। ये भी आपका होगा ए स्क्वायर, और ये भी आपका होगा ए स्क्वायर, ये भी आपका होगा ए स्क्वायर, और इस साइड का भी होगा ए स्क्वायर, और इसके नीचे का भी होगा आपका स्क्वायर। अगर आप इन सबों को जोड़ दोगे, राइट फ्रेंड्स, तो ये आपका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जाएगा 6 ए स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस है और प्रत्येक का एरिया जो ईच का एरिया है वो आपका ए स्क्वायर है, राइट फ्रेंड्स। सिमिलरली जो आपका बॉडी डायगोनल होगा, क्योंकि ये डायगोनल क्या हो जाएगा, जो फेस डायगोनल है, ये डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स, मीन्स √2 इंटू ए। अब जब ये बॉडी डायगोनल की बात होगी तो फिर अगेन आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल डी एंड बॉडी डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट राइट। तो ये हो जाएगा आपका तो ये आपका हो गया या बॉडी डायगोनल कहें डी इक्वल टू
A root 3. Right friends. So I hope that this topic is going to clear to you. And in next session we will solve the questions based on this. So this will be more and more clear to you. So thank you friends, and if this lecture is useful to you, then subscribe this A2Z Exam Guru YouTube channel and share this lecture as much as possible. Thank you class. Thank you students.